परिचय। हमारे स्कूल के बैग में बहुत सा सामान जैसे कि किताबें, पुस्तकें, पेन, पेंसिलें आदि होता है। ये सभी हमारे बैग में रखे जाते हैं तथा विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार एक कोशिका भी अनेक कोशिका अंगकों से मिलकर बनी होती है, जो कि विभिन्न कार्यों को संपन्न अर्थात पूरा करती है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कोशिका अंगकों के बारे में जानना, अंतर्द्रव्यी जालिका की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करना, गोल्जी उपकरण की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करना, लाइसोसोम की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करना, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करना, प्लास्टिड यानी लवक की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करना, रसधानियों की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करना। कोशिका अंगकों का परिचय। कोशिका अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यी जालिका, रसधानी आदि कोशिका के घटक होते हैं, जो कि विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं। एक कोशिका के अंदर विभिन्न कोशिका अंगक होते हैं, जो कि विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं। ये झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। प्रत्येक प्रकार की कोशिका जैसे कि एक कोशिक अथवा बहुकोशिक पादप अथवा जंतु कोशिका विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों से मिलकर बनी होती है, जो कि विशिष्ट कार्यों को संपन्न करते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड यानी लवक तथा रसधानी आदि इन कोशिका अंगकों के कुछ उदाहरण हैं। आओ अब इनकी संरचना तथा कार्यों के बारे में विस्तार से जानते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसमें लंबी नालिकाओं अथवा गोल थैलों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें पुटिकाएं कहते हैं। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है: खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका अर्थात RER तथा चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी SER। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी RER की सतह खुरदरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है, इसलिए खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी RER प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिका के अंदर इनके परिवहन में भी लाभदायक होती है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी SER की सतह पर कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है। SER वसा अथवा लिपिड अणुओं के निर्माण में सहायता करती है, जो कि कोशिका कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ये कशेरुकी के यकृत की कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है, जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ये कुंडिकाएं अंतर्द्रव्यी जालिका की भित्तियों से जुड़ी होती हैं। ये पैक पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर विभिन्न लक्ष्यों तक पहुंचाती है। इसके कार्यों के अंतर्गत पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना शामिल है।
ये लाइसोसोम के निर्माण में भी भाग लेती है। लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त थैले होते हैं जिनमें कि पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइमों को जल अपघट्य एंजाइम कहते हैं। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, क्योंकि कोशिका के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली में बहुत ज्यादा वलय होते हैं। इन वलयों को क्रिस्टी कहते हैं। लवक यानी प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। लवक यानी प्लेस्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लेस्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत तथा रंगहीन प्लेस्टिड। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लेस्टिड होते हैं जो कि फूलों तथा फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन प्लेस्टिड होते हैं। इसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोफिल युक्त प्लेस्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां होती हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं में रसधानियां कोशिका द्रव्य से भरी रहती हैं और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में संचित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। एक कोशिका वाले जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक कोशिका अनेक कोशिका अंगकों से मिलकर बनी होती है, जो कि विभिन्न कार्यों को संपन्न अर्थात पूरा करते हैं। ये भित्ति से घिरे होते हैं। अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका यानी RER तथा
चिकनी अंतर्द्रवई जालिका यानी SER। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिकाएं कहते हैं। ये पैक पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर विभिन्न लक्ष्यों तक पहुंचाती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है, क्योंकि कोशिका के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। लवक अर्थात प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। अनेक पादप कोशिकाओं में बड़े झिल्ली युक्त अंगक लवक प्लास्टिड पाए जाते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोफिल युक्त प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं तथा ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन करना है। अनेक पादप कोशिकाओं में एक बड़ी मध्य रसधानी पाई जाती है, जो कि कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है।